जय माता दी। निर्जला एकादशी व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का मात्र धार्मिक महत्व ही नहीं है, ये व्रत मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है। इस प्रकार जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। आइए जानते हैं एकादशी व्रत का इतिहास। एक बार बहुभोजी भीमसेन ने व्यास जी के मुख से प्रत्येक एकादशी को निराहार रहने का नियम सुनकर विनम्र भाव से निवेदन किया कि महाराज, मुझसे कोई व्रत नहीं किया जाता। दिन भर बड़ी तीव्र क्षुधा बनी रहती है, अतः आप कोई ऐसा उपाय बतला दीजिए जिसके प्रभाव से स्वतः सद्गति हो जाए। तब व्यास जी ने कहा कि तुम वर्ष भर की संपूर्ण एकादशी नहीं रख सकते तो केवल एक निर्जला कर लो, इससे साल भर की एकादशी करने के समान फल आपको मिलेगा। तब भीम ने वैसा ही किया और स्वर्ग को चले गए। इसलिए यह एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। चलिए जानते हैं निर्जला एकादशी का महत्व। निर्जला एकादशी का व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है, इसलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में से भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और वैकुंठ को गए थे, इसलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी हुआ। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से साल की संपूर्ण एकादशियों का फल आपको मिलता है। जहां साल भर की अन्य एकादशी में आहार संयम का महत्व है, वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही जल संयम का भी नियम जरूरी है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता, यानी निर्जल रहकर व्रत का पालन किया जाता है। यह व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। यह व्रत पुरुष और महिला दोनों द्वारा किया जा सकता है। व्रत का विधान मैं अभी आपको बताती हूँ। नंबर 1, पवित्रकरण के समय जल आचमन के अलावा अगले दिन सूर्योदय तक पानी ना पिए। दिन भर कम बोले, हो सके तो मौन रहने की कोशिश करें। दिन भर ना सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। झूठ न बोलें, गुस्सा और विवाद न करें। जो व्यक्ति रोगी हैं या जिनको कोई शारीरिक अक्षमता है वो इन कठोर नियमों का पालन ना करें। वो अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही व्रत को करें, क्योंकि ईश्वर आपकी श्रद्धा को अवश्य ही देखते हैं। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी निर्जला एकादशी की कथा भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहां से निर्जला एकादशी की कथा सुन सकते हैं। जय विष्णु भगवान, जय माता दी।